आए 8-10 भैंस लेकर के आए, यहीं पे थे। बारिश के समय में वो लोग 1 कराहा रुपया लेके शंकर जी हैं, शंकर जी को हटाकर 1 कराहा रुपया लाद के भैंसा में रात में गायब हो गए सब। तो इसलिए यहाँ माल खजाना बहुत कुछ है। यानी पहले आप में लागत रहा और हाथ मनई लगावे जोते तो कतो सिल मिले, कतो चकरी मिले, कतो मतलब चौका मिले। नमस्कार दोस्तों, पब्लिश लाइव प्रयागराज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बता दें कि आज हमारी मौजूदगी प्रयागराज जिले के करछना तहसील क्षेत्र अंतर्गत बस्तर ग्राम सभा में है। बस्तर ग्राम सभा से प्रयागराज की अब तक की सबसे बड़ी खबर से रूबरू कराने जा रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे कि जो बस्तर ग्राम सभा की बस्ती है, इससे लगभग 100 मीटर की दूरी पर स्थित एक तालाब है। इस तालाब की खुदाई का कार्य लगभग 5 साल पूर्व में ग्राम प्रधान के द्वारा लगभग 15 फीट गहरा खोदा गया था। तब से यह तालाब अपने उसी अवस्था में पड़ी है। ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि आज सुबह के वक्त कुछ ग्रामीण तालाब की ओर गए थे। उसी दरमियान कुछ लोगों को तालाब के बीचों बीच एक सुरंग नुमा दिखाई दिया। जब इसकी खबर फैली तो ग्रामीण के साथ आसपास के जो गांव के ग्रामीण हैं वह भी इसे देखने के लिए लगातार हुजूम उमड़ने लगा। वहीं पर उपस्थित कुछ ग्रामीणों ने साथ में लाए गए फावड़े के माध्यम से जब खुदाई करना शुरू किया तो इस सुरंग की जो दीवारें थी वह लगभग 2 से 2.5 फीट मोटी दीवारें थी। उसके चारों ओर अंग्रेजों के जमाने जैसा इसमें लॉकर लगा हुआ था। हालांकि मामले को लेकर ग्रामीणों ने फोन के माध्यम से जो स्थानीय पुलिस प्रशासन है उसको जानकारी दिया है। वह स्थानीय लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि इसमें जो बैंक या अन्य सुविधाएं न होने के कारण जो पूर्वज हुआ करते थे वह अपने खजाना या जो सोने चांदी के आभूषण होते थे वो खाली पड़ी जमीनों में गाड़ दिया करते थे। लोगों को आशंका है कि पूर्वजों के द्वारा ये जो सुरंग बनाया गया है इसमें कहीं ना कहीं खजाना होने की भी आशंका जताया जा रहा है। का प्रयास करेंगे जो यहाँ पे स्थानीय लोग हैं इस सुरंग को देखने व इसमें क्या छुपा है, क्या इसमें वास्तव में जो खजाना है वह वास्तव में इस सुरंग में खजाना है या फिर एक रहस्य है। हालांकि इस तरह की जो खजाना छिपने का मामला अक्सर कहीं ना कहीं देखने व सुनने को मिलता रहता है, लेकिन ज्यादातर मामले हवाई ही साबित होते हैं। तो लेकिन इस सुरंग में क्या रहस्य है, हमारे तालाब में क्या है इसमें? अब वो करे अंदर कहा बा खुदाई की जाए तब मालूम हो, अभी खोदाई का आदेश दिया जाए तो कुल ईंटा उपाल ले ये कर खुदाई मालूम हो जाए कहा बा का नहीं। तो यह तालाब कब से है, क्या कुछ जानकारी है? यहाँ तालाब नहीं था, यहाँ खेत था, ऊपर से जुताई बुआई होती रही, अभी तालाब खुदावा गया है। पहले बुआ जोता जाता रहा। कितने वर्ष पहले यह तालाब की खुदाई किया गया था? अभी तो आदित्य के जमाने में खुदाई की गई है, उसके पहले तो खेत था यहाँ। तो क्या जब इस तालाब की खुदाई किया गया उस दौरान क्या ये सुरंग देखा गया था? नहीं, कुछ नहीं था, उस समय बंद था। ये जानवर का पैर पड़ने पर मालूम हुआ है। लगभग इसकी गहराई कितना होगी? अभी इस समय तो गहराई इसकी 20 फीट नापी गई है, अभी था नहीं मिला है। तो क्या लग रहा है इसमें खजाना होने की आशंका जताई जा रही है, तो खजाना क्या होगी इसमें? अब भाई पूर्वजन का पुराने की जब जुड़ाई के हिसाब से तो मालूम होता बा कि है कुछ इसमें। लोगों के द्वारा यह भी जानकारी मिल रही है कि यहाँ पहले 71 घर बनिया यहाँ पे थे। क्या कैसे क्या और वो सब यहाँ से नष्ट हो गए हैं, सब मर हेरा गए। बाबा पूरी धाम चले गए। यानी जो बनिया समाज के वंशज थे यहाँ पे अभी यहाँ पे नहीं है? नहीं, कोई नहीं है यहाँ पे। सब दीवारें सब पुराने सामान उनके मिलते हैं। सर आपके सामने दिखाई दे रही है। हाँ। तो क्या लग रहा है इसमें खुदाई जिस तरह से आप लोग कर रहे हैं इसमें खजाना हो सकता है? अभी हो सकता है आपके सामने है सर, जुड़ाई आप देख रहे हैं। ऐसे अपने जमाने में कभी ईंटा पैदा हुआ था? तो इसमें ईंटा की चौड़ाई क्या है? सर आप देखिए 1 फीट पूरा है। तो दर्शकों आपने देखा जो यहाँ के स्थानीय ग्रामीण है उनके द्वारा बताया जा रहा है कि ये जो सुरंग है इसकी जो दीवार की चौड़ाई है लगभग 2 से 2.5 फीट चौड़ी बताई जा रही है। जो यहाँ पे देना चाहते हैं कि जो इसकी गहराई है वह असीमित है, लेकिन इसकी जो चौड़ाई है 3 से 4 फीट अनुमान लगाया जा रहा है। आपको यह भी दिखाना चाहेंगे कि ये देख सकते हैं कि ये जो दीवार है यहाँ एक लॉकर भी लगा है। यानी जो अंग्रेजों के जमाने में पहले लॉकर हुआ करता था उस तरह की ये लॉकर बनाया गया है। और यहाँ पे हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि सुरंग में क्या है। कुछ और ग्रामीण है, आइए हम उनसे। दादा आप इसी गांव से हैं? क्या नाम है आपका?
लालता जोर से तो यहाँ काफी ग्रामीण इकट्ठा हुए हैं, यहाँ सुरंग देखा जा रहा है, क्या है इसमें? हाँ, इसमें हो सकता है माल खजाना है, क्योंकि पूर्वज लोग बताते थे कि यहाँ 72 घर बनिया रहते थे। पुराने में बैंक नहीं रही है। महामारी आई एक बार, महामारी के दौरान यहाँ से अपने अपने बाल बच्चों को सिर्फ लेकर के वो यहाँ से चले गए, बाबापुरी धाम चले गए, कोई सिरसा चले गए, अपना अपना परिवार बचा के, लेकिन माल खजाना कोई लेकिन नहीं गया था। जो जहाँ था वहीं गिर के ढह के तब गया। ऐसा भी तो हो सकता है कि जो घर पहले आप लोगों द्वारा बताया जा रहा है कि बनिया समाज के लोग रहा करते थे, उनके द्वारा ये गड्ढा बनाया गया हो किसी अपने काल को लेकर। हाँ, प्राचीन काल से ही सब वो उसी समय का है, इस समय का कुछ नहीं है, प्राचीन काल का है। तो इसकी चौड़ाई और गहराई क्या है इसमें? अभी तो असीमित है। यानी इसे खुदाई करने के बाद ही स्पष्ट हो पाए इसमें क्या है? खुदाई होने के बाद ही स्पष्ट हो जाएगा। हाँ, तो क्या लग रहा है इसमें खजाना हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इसके पहले एक बार हमारे लोग जानकारी में यहाँ पेड़ थे, आम के पेड़ थे, यहाँ पे मंगता लोग आए, 8-10 भैंस लेकर के आए, यहीं पे थे। बारिश के समय में वो लोग 1 कराहा रुपया लेके शंकर जी हैं, शंकर जी को हटाकर 1 कराहा रुपया लाद के भैंसा मराते में गायब हो गए सब। तो इसलिए यहाँ माल खजाना बहुत कुछ है। यानी पहले बैंक जैसे अत्याधुनिक सुविधाएं नहीं थी, तो लोग अपने खेतों में अपने गाड़ दिया करते थे। हाँ, रख दे, सब पैसा रख देते थे, सब पैसा रख देते थे, गाड़ करके। तो क्या इसकी जानकारी पुलिस प्रशासन को भी दी गई है, या फिर अभी तक ग्रामीणों में ही चर्चा बनी है? अभी तो ग्रामीणों में ही चर्चा बनी थी। तो जो यहाँ ग्रामीणों के द्वारा यह भी बताया जा रहा है कि यह जो द्वारा यह पहले इतनी अत्याधुनिक सुविधा नहीं थी, जो आजकल अधिक बैंक होने के कारण लोग अपनी जो भी बैंक बैलेंस में अपनी जो पैसा या मनी होता है उसे रख देते हैं। लेकिन पहले ये सब सुविधाएं न होने के कारण जो ग्रामीण हुआ करते थे, जिसके पास अत्यधिक संपत्ति हुआ करती थी, अपने घर के आसपास या फिर खेतों में गड्ढा खन के उसमें अपनी संपत्ति को छुपा लिया करते थे। उसी को आशंका ग्रामीण जता रहे हैं कि जो पूर्वज थे उनके द्वारा इस गड्ढा खनाकर उस गड्ढे में अपनी संपत्ति को छुपाया गया है। तो आइए कुछ करते हैं कि आखिर इसका रहस्य क्या है। इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता, स्पष्ट तभी होगा जब इसकी खुदाई। यानी इसमें खजाना होने की जो संभव, खजाना भी हो सकता है, ये पुराने समय का कुआं भी हो सकता है। लोग इसी तरह जो है अपना गल्ला गेहूं धान भी रखते थे इसमें, इस ढंग से कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये कुआं तो लगभग नहीं है, कुआं और बड़ा होना चाहिए। 4 फीट जहाँ तक इसकी जो है लंबाई है। अब गहराई खुदाई होने के बावजूद ही पता चला। बताया जा रहा है कि यह पहले खेत हुआ करता था, उसके बाद इसमें तालाब खनाया गया है। तालाब अभी 2-3 साल पहले खनाया गया है, क्योंकि इसकी मिट्टी निकाल कर अवैध रूप से बेची गई थी। ये बंजर जमीन है। पहले लोग जोतते बोते थे, प्रधान होने के बावजूद उनको पता चला कि ये बंजर है, तो इसकी जो है मिट्टी निकाल बेच दी गई। आज ये स्थिति बनी है कि ये तालाब के रूप में है, लेकिन हम लोगों की जानकारी में यहाँ गेहूं धान सब बोया जाता था। जो जमीन का तल ऊपर देखा जा रहा है उससे लगभग ये 20 फीट गहरा ये तालाब खना गया है। उसके नीचे ये सुरंग बना है और इसमें कई जो दीवारें हैं उसमें एक लॉकर नुमा ये लॉकर भी बने हैं। तो क्या माना, चावल भी लोग रखते थे, उस रंग का कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्लियर तभी होगा खुदाई के बाद। अभी कुछ भी कहना जो है खुदाई के बाद तो दोस्तों आपने देखा कि जो ग्रामीण है उनके द्वारा लगातार यही बताया जा रहा है कि जो ये सुरंग है इसमें कहीं ना कहीं खजाना छिपा होने की आशंका जताई जा रही है, जिसको लेकर ग्रामीण पौराणिक जो हथियार है फावड़ा या कुदार के माध्यम से इसे खनने का काम कर रहे हैं। अब पूरी तरह से खनाई होने के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि इसमें खजाना छिपा है या फिर यह भी औरों की तरह यह एक रहस्य ही बना। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं, हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि जो इस तालाब में खजाना छुपा होने का लोगों में
चर्चा है कि जो इस तालाब में सुरंग है उसमें खजाना होने की चर्चा है, जिसको देखते हुए यहाँ पर पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो ग्रामीण है लगातार ग्रामीणों की भीड़ जुटती जा रही है। तो हमारे साथ इस गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं, हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि इस जो खजाना होने का रहस्य क्या है, पूरा प्रकरण। दादा ये बताइए, आपके गाँव में ये जो तालाब बना है यहाँ पर बताया जा रहा है कि खजाना है, तो क्या है इसमें? यह में अब आप ही से बतावत है कि हम लोगों को जानकारी हो तो काहे आपको परेशानी न हो। कि आजा पर पाजा की बात सुने रहे, वही बतावत है कि 72 घर बनिया रहे और बारी जौन वो बनियन को बोली जाती है। और तालाब जौन भाई बहुत भारी तालाब रहा, वह एकर और किनार वही है जौन वहाँ चिमनी वो करे और इधर से ये सब तालाब में लागत रहा, ये सब तालाब में लागत रहा। और हर मनई लगावे जोते तो कतो सिल मिले, कतो चकरी मिले, कतो मतलब चौका मिले, यही प्रकार के मूर्तों मिलती रही। तो जो बता रहे हैं कि पहले यहाँ पे बनिया समाज के लोग रहा करते थे, ये कितने दिन पहले यहाँ रहा करते थे और कब गए हैं, कुछ जानकारी है आपको? बतावत है आपके ये आजा पर बाजा बतावत रहे, हम तो कहा जानी। यानी अभी आपको भी यह जानकारी नहीं कि जो बनिया समाज के लोग यहाँ रहा करते थे वो कब गए, यह आपको भी जानकारी? इसमें क्या उम्र होगी आपकी? इसमें क्या उम्र होगी आपकी? समय हमारी उम्र 65-70। क्या नाम है आपका? वीरजलाल। कि यहाँ पहले बनिया समाज के लोग रहा करते थे, यहाँ एक आपदा आई थी, उस दौरान जो बनिया समाज के लोग थे वो यहाँ से पलायन कर गए थे। किस तरह की आपदा आई थी दादा? किस तरह की जो आपदा आई थी, बीमारी आई थी? कटकहिया लोग बतावे कि कटकहिया आ गई। कटकहिया क्या है? कटकहिया एक मर्ज होता है, हवा वो हमें बहुत मरत है, महामारी वह बोलत है। हाँ। यानी उसी बीमारी से भयभीत होकर जो यहाँ बनिया समाज के लोग वो यहाँ से छोड़कर चले गए। अपनी जो भी संपत्ति थे क्या साथ लेकर गए थे या वो आपत्ति में आई गई? जैसे आपको पता हो संपत्ति ले गए, ये तो जानकारी होना चाहिए कि हमारे ऊपर आपत्ति आवत 10 दिन के पहले, तब तो अपन खजाना अपन टाठी लोटा गल्ला सब हटाओ। एकाएक जब महामारी आई तो अपन जीव लेके भागत बा के कहे कि मतलब संपत्ति आए, यही मतलब है। कुछ लोगों के हो रहा था, लेकिन ये तालाब बाद में खना गया, लेकिन उस दौरान तो ये जो सुरंग है वो लोगों को नहीं दिखाई दिया था। और ये तालाब तो परिसाई खुदान है। तो जब तालाब की खुदाई हुआ उस दौरान क्या ये सुरंग लोगों को दिखाई दिया? नहीं, कुछ नहीं, कोई बात। माही मिट्टी से फटी गवा ऊँच हुई है और खेत वहाँ दो वही लेबिन में रहा, वहाँ नीचे करे वही लेबिन में रहा ही खेत सब बोआ जोतात रहे, सरसों चरी कहे के मतलब चना मटर सब बोत रहे लोग, असीच होत रहा, पानी की कम सुविधा नहीं रहा। अभी कुछ दिन पहले प्रयागराज के घूरपुर क्षेत्र में इसी तरह खेत में खजाना मिला था जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया था, तो उसी तरह यहाँ भी हो सकता है, संभव होता है। हाँ, खजाना हो सकता है। ऐसा खुदाई करा तो मालूम हो। तो दर्शकों, आपने सुना कि जो इस गांव के सबसे बुजुर्ग हैं उनके द्वारा यह बताया गया कि यहाँ पहले जो बनिया समाज के लोग रहा करते थे, उस लगभग आज से लगभग कई दशक पहले जो बनिया थे उस दौरान एक गंभीर किसी कोई बीमारी आई थी। उस दौरान जो यहाँ बनिया समाज थे वो यहाँ से पलायन करने को मजबूर हो गए थे। उनकी जो भी संपत्ति थी वह बताया जा रहा है कि उनके जो संपत्ति थी इस सुरंग में